ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। कोई उसे डोरेमोन कहता है तो कोई नोबिता, कोई उसे टाइगर कहता है तो कोई कोयल, क्योंकि वो इन सभी की आवाजें निकाल सकता है। हम आपको दिखाते हैं आगरा के एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये है ताजमहल के पश्चिमी गेट के पास का रहने वाला 13 साल का रयान अली। वो मदरसे में पढ़ाई करता है और फिर मदरसे से वापस आने के बाद ताजमहल के पास एक रेस्टोरेंट में काम करता है। लेकिन जब रेस्टोरेंट में सैलानियों के साथ उनके बच्चे होते हैं तो रयान अली उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए पशु पक्षियों की आवाज निकालता है। आवाज भी बिल्कुल ऐसी जैसे ठीक सामने से पशु पक्षी बोल रहे हैं। न्यूज 18 की टीम ने जब मासूम रेहान से बात की तो उसने बताया कि वो स्कूल नहीं जाता, मदरसे में पढ़ता है। वो अपने गले से लगभग 20 से 22 पशु पक्षियों की आवाज निकाल सकता है। जब कोई सैलानी कहता है या फिर बच्चे रो रहे होते हैं तो उनको आकर्षित करने के लिए वो आवाज निकालता है और उसकी आवाज को सुन आसपास से गुजरने वाले सैलानी भी रुक जाते हैं और फिर शुरू होता है रयान अली का आवाज को कैमरे में कैद करने का काम। वो कहते हैं आगे तक जरूर जाओगे आप बेटा। तो अब मैं निकाल के दिखाता हूँ। एक अलग ही टैलेंट है। हाँ, अलग ही टैलेंट है। कौन कौन से जानवरों की आवाज निकाल लेते हैं? कोयल, मोर, घोड़ा, कौवा, चिड़िया, पैरट, बिल्ली, कुत्ता, उल्लू, जो होती नहीं है डक, काऊ। हालांकि अली का कहना है कि वो इसके बदले में कोई पैसे नहीं लेता, सिर्फ सैलानियों को आनंद मिलता रहे उसके लिए वो ये सब करता है। जो सैलानी खुश होकर उसको कोई टिप के रूप में कुछ दे जाता है वो जरूर रख लेता है। मैं तो खाली उनके बच्चे होते हैं उनको मैं बस खाली सुना देता हूँ क्योंकि वो खुश हो जाते हैं, उनके बच्चे खाना पीना खा लेते हैं। ओके, तो आपने ये सीखा था या अपने आप क्या 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 करा था? सुनकर सीख गए? जी, सुन के ही सीख गए। 13 साल के मासूम रेहान का कहना है कि वो पक्षियों के अलावा बच्चों के फेवरेट कार्टून की भी आवाज निकालता है। वो बच्चों के फेवरेट कार्टून मोटू पतलू, डोरेमोन, नोबिता की भी आवाज निकालता है। अली वैसे तो मौलवी बनना चाहता है और मस्जिद में लोगों को नमाज और कुरान पढ़ाना चाहता है। अभी वो मदरसे में इसकी पढ़ाई कर रहा है। जब उससे पूछा गया कि इन आवाज निकालने को लेकर उसके पास कभी कोई ऑफर आया तो उसने कहा कि कोई ऑफर तो नहीं आया। जो भी रेहान का ये टैलेंट देखता है वो हैरान रह जाता है और उसकी तारीफ करते नहीं थकता। कामिर कुरैशी, न्यूज 18, आगरा। और चलिए अब हम आपको दिखाते हैं पीलीभीत का ऐसा स्टॉल जहां पर काफी ज्यादा भीड़ खाने पीने को लेकर लगती है। देखिए खासियत क्या है स्टॉल की। ग्रेजुएट चाय वाली, MBA चाय वाला, ऐसे नाम तो आपने दुकानों के साइन बोर्ड पर लिखे कई बार सड़कों पर देखे हो। अब ऐसा ही एक स्टॉल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस स्टॉल की टैगलाइन भी कम रोचक नहीं। बोर्ड पर लिखे शब्द को पढ़िए। लिखा है, किसी और से धोखा खाने से अच्छा है बीटेक वाले की दाल और पाव भाजी खा लो। क्यों, है ना बिल्कुल अलग। इस स्टॉल को कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़कर अपना खुद का एक स्टार्टअप शुरू किया गया है। इस काली टी शर्ट और पीली कैप लगाए युवक का नाम सूरज है, जो अपने होम टाउन पीलीभीत में पाव भाजी का स्टॉल चला रहा है। आखिर क्यों नौकरी छोड़ दुकान चलाने की सूरज ने सोची, तो सुनिए उसकी ही जुबानी। तक मैंने एक्चुअली जॉब भी करके ट्राई किया था। मैंने 6 महीने जॉब भी की थी, उसके बाद ट्रेडिंग का काम भी किया था, लेकिन उसमें मेरा इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। मैंने सोचा अपना खुद का ब्रांड खोल के इसी को आगे तक ले जाना है मुझको, इस चक्कर में इसको खोला। आपने पीलीभीत को ही क्यों चुना? क्योंकि आप तमाम जगह रह चुके हैं। हाँ, पीलीभीत तक इसलिए मैंने चुना क्योंकि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। मैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहूँगा तो अपने ही शहर से करना चाहूँगा। लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही टैगलाइन के बारे में सूरज कहते हैं, वो कुछ यूनिक सोच रहे थे। कॉलेज के दिनों में उनके साथ रहने वाले कई लोगों ने प्यार में धोखा खाया। ऐसे में अपनी ब्रांडिंग करने के लिए उन्होंने ये टैगलाइन ही चुना। इस फूड स्टॉल के मेन्यू में एक अजब गजब डिश भी मौजूद है। इस डिश का नाम है इलेक्ट्रिक दाल। सूरज बताते हैं, इस दाल को तीखा पसंद करने वाले लोगों के लिहाज से ही बनाया जाता है। इस दाल को खाने वाले को करंट जैसा महसूस हो जाएगा, लिहाजा इसका नाम इलेक्ट्रिक दाल रखा गया है। वैसे सूरज के इस फेमस स्टॉल पर यदि आप भी दाल और पाव भाजी का स्वाद चखना चाहते हैं तो शाम 6 से
रात 11 बजे तक के बीच अशोक कॉलोनी गेट पर पहुंच जाइएगा। न्यूज 18 लोकल, पीलीभीत। और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो चला है। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।